नमस्कार, मैं हूं रत्नो और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां ईशनपुर पुलिस ने नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के कारोबार का किया भांडाफोड़। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां शीतलहर और कड़ाके की ठंड से राहगीर ठिठुरने लगे, और बताएंगे कैसे उधम सिंह नगर में आम आदमी पार्टी की महिला मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार किरण पांडे विश्वास का नामांकन पत्र जांच में रद्द कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ईशननगर पुलिस ने नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद शहर की ईशनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स व्यक्ति बच्चों को एविल और शीशी के साथ सिरिंज बेच रहा है। वहीं सूचना के आधार पर सुहेल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच से पता चला कि गिरफ्तार आरोपी कलीम उर्फ भैया पठान की पत्नी उसे 500 रुपये मजदूरी देकर ये सामान बिकवा रही है और AVIL की शीशी और सुई के साथ सिरिंज की मात्रा कर्णावर्ती फॉर्म के मालिक आरोपी हार्दिक पटेल से लाई गई थी। पूरे मामले की छानबीन ईशनपुर पुलिस कर रही है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इगलास में शीतलहर व कड़ाके की ठंड के बढ़ते राहगीरों को शीतलहर से राहत पाने के लिए अलाव खोजते देखा गया है, लेकिन पता नहीं नगर पंचायत द्वारा अलाव कहां जलवाए जा रहे हैं। दुकानदारों द्वारा स्वयं के खर्च से लकड़ी मंगवाकर अलाव जलाए जा रहे हैं। बता दें, करीब पिछले एक सप्ताह से जैसे तैसे शीतलहर ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बाजारों में रौनक खोई खोई सी दिखाई देने लगी है, क्योंकि शीतलहर व कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से बाजारों में रौनक नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूर दराज से आने वाले यात्री इगलास नगर के मुख्य चौराहा, रोडवेज बस अड्डा, गोंडा तिराहा सहित कई ऐसे मुख्य स्थान हैं जहां लोगों को शीतलहर से बचने के लिए अलाव खोजते देखा गया, किंतु इगलास में अलाव के न होने के कारण लोग ठिठुरते हुए अपने मुकाम की राह पकड़ते हैं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिरामिल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर राकेश राय द्वारा बच्चों में निमोनिया के लक्षण और उसकी पहचान के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 से 12 माह के बच्चों की सांस की गति और 1 से 5 साल के बच्चों में सांस की गति का विश्लेषण किया गया। यदि किसी बच्चे की सांस की गति 50 प्रति मिनट या उससे अधिक हो और उसकी पसलियां भी तेज चल रही हो तो उसे निमोनिया का संभावित मरीज माना जा सकता है। निमोनिया के मरीजों को 3 श्रेणियों माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में विभाजित किया गया है। उनके इलाज की स्थिति के अनुसार उपचार किया जाता है। यदि स्थिति गंभीर हो तो ऐसे बच्चों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया जाता है। कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार ने निमोनिया के लक्षणों के बारे में बताया। इस बीमारी में बच्चों के फेफड़े शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति नहीं कर पाते। इससे कभी कभी शरीर का रंग नीला पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चे तेज सांस लेते हैं और थकने के कारण सुस्त हो जाते हैं। निमोनिया से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और बच्चों की सुरक्षता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य पंचायतों के माध्यम से निमोनिया, एनीमिया, टीबी और अन्य बीमारियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाएगा। पिरामिल फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट लीड सुहेल अहमद ने स्वास्थ्य कर्मियों को जन आरोग्य दिवस की डायरी को अपडेट रखने के लिए कहा, बल्कि स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी जानकारी, परिवार नियोजन काउंसलिंग, किशोर किशोरी काउंसलिंग और बच्चों का टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, BMNE, CHO, ANM, आशा फैसिलिटेटर्स और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। सर, आज किस तरह की मीटिंग चल रही है? आज हम लोग का मंथली मीटिंग जो ऑर्गेनाइज होती है हर मंथ। जी सर। उसी का समीक्षात्मक मीटिंग। हाँ, इसमें कौन कौन से लोग भाग लें विभाग के रूप में? ANM, GNM, आशा फैसिलिटेटर, CHO। जी, मुख्य बिंदु क्या रहा आज के बैठक का? मुख्य मंथली हम लोग का इंडिकेटर है जी वैक्सीन संबंधी, और भी जो इंडिकेटर है NCD वगैरह पे, जी इस सब पे चर्चा हुई। ठीक है सर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सारंगढ़ जिले के ग्राम रक्सा निवासी नेहा बंजारे अपने पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से मुलाकात कर परियोजना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। नेहा बंजारे ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग सारंगढ़ के परियोजना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू के द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका पद पर नौकरी लगने के नाम पर 1 लाख रुपए लिए हैं।
लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी और पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं। इस गंभीर शिकायत के बाद कलेक्टर ने तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन पीड़ित को दिया है। आइए जानते हैं पीड़ित महिला नेहा बंजारे एवं अपर कलेक्टर सारंगगढ़ श्रवण कुमार टंडन ने और क्या कुछ कहा। मामला सामने आ रहा है परियोजना महिला बाल विकास विभाग। आज के जनदर्शन में कलेक्टर महोदय को एक आवेदन मिला है नेहा बंजारे पति विनोद कुमार बंजारे ग्राम रक्षा का, जिसमें परियोजना अधिकारी श्री कृष्ण कुमार साहू द्वारा 1 लाख रुपए लेने की शिकायत की गई। शिकायत की जांच की जाएगी कि वास्तव में क्या है, क्यों दिया, क्यों लिया, उसके बाद उनकी विधि कार्रवाई की जाएगी, सही पाया जाता है। कहाँ से है? ग्राम रक्षा से। क्या परेशानी आ गई कि आपको कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा? कृष्ण कुमार साहू बाल परियोजना अधिकारी, जो हम एक दिन हमको फोन किए थे, उसके बाद नियुक्ति आंगन सहायिका के लिए, सहायिका पद के लिए आपको नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति चाहिए तो मन 1 लाख रुपये नगद लागी कहीं से, एक बाद बोला तो किस्त में दवा कहीं से, एक बाद गरीब आदमी हम कहाँ से होते सारा पैसा लेके आओ, एक बाद हम ऐसे जुगाड़ करे है ना 500 रुपये ब्याज में लेके आए हम, एक पहली किस्त तुमान नियुक्ति करे के पहली रहा कहीं से 50,000 नियुक्त करे पहली रहा कहीं से 50,000 हमन दे हन, और बाद 21 तारीख के 8वां महीना 2023 में हमन ओला 50,000 नगद देहन, एक बाद में तुमन के अंतिम रही, एक बाद में अंतिम मूल्यांकन हुई तो 50,000 दहा गई से, तो फिर हमन अंतिम मूल्यांकन के बाद में 50,000 फिर देहन, दोनों करके हमन के 1 लाख रुपये हो गए हमारे। सारंगगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अवध बरेठ की रिपोर्ट। बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी की महिला मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार किरण पांडे विश्वास का नामांकन पत्र जांच में रद्द कर दिया गया, जिसके बाद किरण पांडे विश्वास पार्टी के पार्षदों उम्मीदवारों के साथ मीडिया के सामने आई और उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों पर सत्ताधारी नेताओं के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एकमात्र महिला उम्मीदवार को मैदान उतरते देख सत्ता पक्ष के लोगों ने मेरे नामांकन पत्र को एक षड्यंत्र के तहत खारिज कराया है और इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस कमी के कारण उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है, उसके संबंध में कल ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत की और उस समय उनके नामांकन पत्र को सही बताया गया और आज सुबह कुटीनी के दौरान उसे खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग मुझसे शपथ पत्र भी दाखिल करा सकता था, लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, हमारे साथ साजिश हुई है पूरी तरह। जैसे कि आपने देखा है हमेशा से बीजेपी हर किसी को दबाती आई है, वैसे ही हमारे साथ भी साजिश हुई है। आज पूरी तरह यहाँ पे जहाँ कल हमारी फाइल पूरी ओके कर दी थी अधिकारियों द्वारा, आज वहाँ पे बोला जाता है कि आपकी एज की वजह से आपकी फाइल निरस्त करी जा रही है। जबकि हमने उसमें कल इनको बोला भी था कि इसमें हम एफिडेविट लगा देते हैं, परंतु कल बोला गया था कि ये आपका एजुकेशन प्रूफ है, ये आपके एज प्रूफ में आपका आपके वोटर ID कार्ड की एज प्रूफ मानी जाएगी। तो वोटर ID कार्ड के उसमें मेरी एज पूरी है, तो फिर आज ये आपत्ति क्यों लगाई जा रही है कि आपके उसमें एजुकेशन प्रूफ में आपकी एज कम आ रही है। तो उसमें तो हमने बोला गया था कि आपके उसमें हम आपको एफिडेविट लगा के देते हैं, परंतु अधिकारियों द्वारा ही उसमें कल हमें मना कर दिया गया था। और आज वही बोल के आपत्ति लगा के कहीं ना कहीं हमारे इसमें साजिश हुआ है, कहीं ना कहीं दबाव आया है अधिकारियों के ऊपर, तभी आज ये इन्होंने हमारा पर्चा खारिज करा है। आप क्या देखते हैं इस मामले में? आपका पर्चा खारिज किया, आप एक संघर्षशील महिला हैं और कई मुद्दों आपने लड़ाई की, क्या इसके पीछे राज हो सकता है? कहीं ना कहीं उनको सीधा आप देखिए, कहीं ना कहीं उनको डर था कि उनका वोट बैंक कटेगा, उसी को लेके आज उन्होंने साजिश करी है। ये उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।